नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। जो ईपीएफओ की तरफ से दो बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है, उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गुड न्यूज जो है दोस्तों, ईपीएफओ अपने 5 करोड़ से अधिक अंशधारकों को जो एक बड़ी सौगात जो है वो जल्दी ही दे सकता है। और दूसरी जो बड़ी गुड न्यूज है वो है ईपीएफओ की जो पेंशन है, तो उसकी पेंशन की जो राशि है दोस्तों, उसे जो है वो मिनिमम 2000 रुपए करने के लिए जो है वो बैठक में निर्णय लेने की जो है वो उम्मीद है। तो इसी के बारे में जो है दोस्तों अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है दोस्तों आप ध्यान से देखिए, ताकि ये जो दो बड़े अपडेट है ईपीएफओ की तरफ से, तो आपको जो है वो इसके बारे में पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो न्यूज है इसे अब शुरू करते हैं। पर दोस्तों ये जो न्यूज है उसे शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले वीडियो है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो ईपीएफओ की तरफ से जो दो बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है, तो इसके बारे में जो है दोस्तों यहाँ पर हम डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में बताते हुए कहा गया है कि ईपीएफओ दे सकता है बड़ी सौगात, 3 साल नौकरी करने पर मिल सकता है 20 लाख का फायदा। तो यहाँ पर इसके बारे में और भी डिटेल में बताते हुए कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने 5 करोड़ से अधिक अंशधारकों को जो है जल्दी एक बड़ी सौगात जो है दे सकता है। इसके तहत ग्रेजुएटी के लिए जो समय सीमा है उसे घटाना है, और दूसरा जो है वो पेंशन में जो है वो इजाफा करना है। तो यहाँ पे जो ग्रेजुएटी की जो समय सीमा है उसे जो है वो घटाना, और दूसरी जो बात है दोस्तों वो है पेंशन में इजाफा करना। तो यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में बताते हुए कहा गया है कि ग्रेजुएटी की सीमा जो है वो 3 साल हो सकती है। फिलहाल एक संस्थान में लगातार 5 साल काम करने पर पीएफ अंशधारक जो है वो ग्रेजुएटी के लिए हकदार बन जाता है। अब ईपीएफओ इस समय सीमा को जो है वो घटाकर 3 साल करने जा रहा है। नए नियमों के मुताबिक अब अंशधारकों को जो है वो 20 लाख रुपए की जो है वो ग्रेजुएटी यहाँ पर मिल सकती है। इससे कर्मचारियों को जो है वो बड़ा फायदा होने की जो है संभावना है। मिनिमम पेंशन जो है वो 2000 रुपए करने की भी जो है वो बैठक में निर्णय होने की उम्मीद है। वित्त मंत्रालय जो है वो न्यूनतम पेंशन पर जो है वो अपनी मंजूरी पहले से जो है वो दे चुका है। तो यहाँ पे आगे इसके बारे में डिटेल में बताया गया है कि फिक्स टर्म कर्मचारियों को भी जो है वो मिलेगा इसका फायदा। अब फिक्स टर्म कर्मचारी को भी जो है वो ग्रेजुएटी का फायदा जो है वो मिल सकता है। यह वो कर्मचारी होते हैं जिन्हें अनुबंध पर 2 साल के अधिक समय के लिए काम पर रखा जाता है। ऐसे कर्मचारियों को नौकरी करने के समय अनुपात में ग्रेजुएटी मिलने को जो है वो हरी झंडी भी जो है वो यहाँ पे मिल सकती है। पीएफ के तर्ज पर ग्रेजुएटी के लिए यूएएन जैसा खाता भी यहाँ पर जो है वो खोला जा सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सीबीटी की मेंबर्स है तो उनकी जो है वो 4 दिसंबर में जो बैठक है वो होने वाली है। तो यहाँ पे इसके बारे में बताते हुए कहा गया है कि ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी ये जो सीबीटी है तो उनके जो ट्रस्टीज है तो उनकी जो आने वाली 4 दिसंबर को जो है वो बैठक होने वाली है, जिसमें इन सभी प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की जो है वो संभावना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह प्रस्ताव जो है वो सरकार की तरफ से श्रम मंत्रालय ने तैयार किए हैं। केवल इन प्रस्तावों को बैठक में पास कराना है। प्रस्ताव पास हो जाने के बाद जो है वो ईपीएफओ के जो सब्सक्राइबर्स है तो उनको जो है वो ये बड़ी सौगात जो है यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे डिटेल में ऐसा बताया गया है कि जो ग्रेजुएटी की जो समय सीमा है उसे घटाकर जो है वो 5 साल से लेकर 3 साल तक जो है वो, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई कर्मचारी जो है वो किसी कंपनी में जो है वो 3 साल तक काम करता है तो उसकी जो ग्रेजुएटी है वो उसे जो है वो मिल जाएगी, और इसके लिए जो है वो एक यूएएन के जैसा खाता भी जो है वो इसके तहत खोला जा सकता है। और दूसरी जो न्यूज है दोस्तों वो है पेंशन की जो मिनिमम अमाउंट है जो कि अभी है 1000 रुपए, तो उसे बढ़ाकर जो है वो 2000 रुपए का भी यहाँ पर जो है वो निर्णय पास होने की जो है वो उम्मीद है। तो ये जो 4 दिसंबर को जो आने वाली बैठक है दोस्तों, यहाँ पे क्या निर्णय होता है तो इसके बारे में जो है दोस्तों मैं मेरे अगले आने वाले वीडियोस में आपको अपडेट कर दूंगा। इसके लिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन है उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो ऐसे ही आने वाले वीडियोस है वो आपको यहाँ पे जल्दी से जल्दी सबसे पहले देखने को मिल। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मुझे इतना ही आपको डिटेल में बताना था कि जो ईपीएफओ जो है अभी कर्मचारियों की जो ग्रेजुएटी की समय सीमा है उससे जो घटाकर जो है 3 साल करने वाला है। और यहाँ पर दूसरी जो न्यूज थी दोस्तों वो है जो मिनिमम पेंशन है उसे भी जो है वो बढ़ाकर 2000 रुपए किए जाने की जो है वो उम्मीद है। तो इसके बारे में जो है दोस्तों अगले आने वाले वीडियो में आपको अपडेट मिल जाए।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।